और चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं बरेली जिले की बिथरी चैनपुर विधानसभा सीट की। दरअसल बिथरी चैनपुर विधानसभा सीट 2008 में अस्तित्व में आई थी। इससे पहले इसे सनहा के नाम से जाना जाता था। यह आंवला लोकसभा क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। इस विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव 2012 में हुआ था। तब बसपा के वीरेंद्र सिंह ने सपा के धर्मेंद्र कुमार को वोटों से हराया था। आपको बता दें कि जबकि इस चुनाव में बीजेपी के डॉक्टर मैकूलाल मौर्य 5वें नंबर पर रखे थे, लेकिन 2017 में बीजेपी ने एक बड़ा उलटफेर दिया और 5वें नंबर से उठकर वो पहले नंबर पर आ गई। 2017 के चुनाव में बीजेपी के राजेश कुमार मिश्र सपा के वीरपाल सिंह को हराकर विधायक बने थे। बरेली जिले का बिथरी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र आंवला लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस सुरक्षित सीट का गठन 2008 में हुआ था। इससे पहले इसे सनहा के नाम से जाना जाता था, जो 1974 में विधानसभा सीट बनी थी। 1977 के बाद हुए चुनाव में इस विधानसभा सीट पर बीजेपी को 2 बार जीत हासिल हुई है, जबकि सपा और बसपा इस सीट पर 2-2 बार कब्जा जमा चुकी हैं। इस सीट पर सबसे ज्यादा बार कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। बिथरी चैनपुर सीट पर पहला विधानसभा चुनाव 2012 में हुआ था। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में यहां से बहुजन समाज पार्टी के वीरेंद्र सिंह ने 55,972 वोट पाकर समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र कुमार को 3,415 वोट से परास्त किया था। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर मैकूलाल मौर्य 17,206 वोट पाकर 5वें नंबर पर पिछड़ गए थे। लेकिन अब 2017 के विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि वो पहले नंबर पर आ गई। 2017 विधानसभा चुनाव के परिणाम पर नजर डालें तो बीजेपी के राजेश कुमार मिश्र उर्फ पप्पू भारतोल को 96,397 वोट मिले थे, जो कुल पड़े मतों का 41.03% था। वहीं समाजवादी पार्टी के वीरपाल सिंह यादव 76,886 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे। उन्हें 32.73% मतदाताओं ने वोट दिया। 2017 के चुनावी मुकाबले में बीएसपी के वीरेंद्र सिंह तीसरे स्थान पर रहे। उन्हें 53,286 वोट मिले, जो कुल मतों का 22.68% था। अब 2022 के चुनावी संग्राम के लिए बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां आगामी चुनाव की जोरदार तैयारी में लगी हुई हैं। इस चुनावी माहौल में बिथरी चैनपुर विधानसभा सीट के समीकरण जानने के लिए यहां के मतदाताओं के समीकरण को समझना जरूरी है। बरेली जिले के बिथरी चैनपुर विधानसभा में लगभग 3,60,000 मतदाता हैं। बिथरी चैनपुर के जातिगत समीकरण में मुस्लिम वोटरों की संख्या 85,000 से अधिक है। कश्यप, मौर्य और लोधी बिरादरी के वोटों की संख्या भी 90,000 के पार है। जातिवार आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो यहाँ ब्राह्मण 40,000, वैश्य 35,000, कायस्थ 15,000, सिंधी पंजाबी खत्री की आबादी 10,000 है। वहीं क्षत्रियों की संख्या 55,000, दलित 30,000, यादव 25,000 और कुर्मी 20,000 हैं। अब अलग अलग जाति वर्ग में बटे यही मतदाता 2022 के चुनाव में अपना अगला विधायक चुनेंगे। अब अगला विधायक कौन होगा ये कुछ महीनों में पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ की जनता ने अब तक किन किन को अपना विधायक चुना है ये भी आपको बता देते हैं। बिथरी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र परिसीमन से पहले सनहा सीट के नाम से जाना जाता था। सनहा विधानसभा भी इमरजेंसी के पहले 1974 में बनी थी। 1977 से 1985 तक ये सीट कांग्रेस के कब्जे में रही और रामेश्वर नाथ चौबे इस सीट से लगातार 3 बार विधायक बने। लेकिन 1989 में जनता दल के सर्वराज सिंह ने कांग्रेस के रामेश्वर नाथ चौबे को हराकर ये सीट कांग्रेस से छीन ली। इसके बाद 1991 में एक बार फिर रामेश्वर नाथ चौबे ने इस सीट पर कांग्रेस का परचम लहराया। राम मंदिर आंदोलन के बाद प्रदेश में बने समीकरण से इस सीट पर 1993 में सपा के सर्वराज सिंह ने बीजेपी के धर्मपाल सिंह को हराया। 1996 में बीजेपी की सुमन लता सिंह ने इस सीट पर जीत दर्ज की।
2002 में हुए चुनाव में बीएसपी के धर्मेंद्र कश्यप ने सपा के वीरपाल सिंह यादव को मात देकर इस सीट पर बीएसपी का खाता खोला। 2007 के चुनाव में धर्मेंद्र कश्यप ने सपा के टिकट पर एक बार फिर जीत हासिल की। 2012 में इस सीट का नाम बिथरी चैनपुर हो गया था और 2012 के चुनाव में बीएसपी के वीरेंद्र सिंह ने सपा के धर्मेंद्र कश्यप को हराकर एक बार फिर इस सीट पर अपना कब्जा जमा लिया। वहीं इस सीट से 2017 के चुनाव में बीजेपी के राजेश कुमार मिश्र उर्फ पप्पू भारतौल ने सपा के वीरपाल सिंह को हरा दिया। अब यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, तो बीजेपी के राजेश कुमार मिश्र अपने विकास कार्यों के आधार पर वोट पाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। माना जा रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव 2022 में भी बीजेपी और सपा की सीधे टक्कर होगी। अब देखना होगा कि बिथरी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता का सियासी मूड कैसा है। क्या जनता बीजेपी को फिर से मौका देती है या फिर विपक्षी दलों की मुराद पूरी होती है? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। आपने बिथरी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र का चुनावी समीकरण देखा। आप सुनते हैं कि इस क्षेत्र के नेता क्या कहते हैं, सत्ता और विपक्ष के नेताओं के मन में क्या है उनके दावे। आइए सुनवाते हैं आपको। आज़ादी के बाद से काम ही कहाँ हुआ? जो पिछली सरकारें रहीं उनने कहाँ काम किए? या तो हमारी सरकार रही माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, माननीय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की सरकार रही, तब जो विकास कार्य हुए हो गए। बीच में माननीय हमारे जो और मुख्यमंत्री रहे, माननीय राजनाथ सिंह जी रहे, तब काम हुए। माननीय रामप्रकाश गुप्ता जी रहे। जो बीच की सरकारें आती जाती रहीं उन्होंने कोई काम नहीं किया। न कांग्रेस की सरकार ने किया, न सपा बसपा ने किया। माननीय मोदी जी 2014 में आए, उसके बाद विकास ने रफ्तार को पकड़ा। आज आप बरेली से और इस रोड को देख लो, लखनऊ वाले को, मुझे लगता है 2-3 महीने में चालू हो जाएगा। एक बड़ा मुद्दा था पुल का कटरा पे, उल्लासनगरा जो जगह है फतेहगंज के कटरा के बीच में, 2 महीने में पुल चालू हो जाएगा वो। और कई पुल चालू हो गए, कटरा में चालू हो गया, और कटरा के बाद एक तिलहर का है वो भी चालू हो गया। पता ही नहीं लगता कब निकल गए कब आ गए। और वहाँ शाहजहानपुर का जो हरदोई मोड़ पे, वो भी जल्दी चालू हो जाएगा। आगे भी कई चालू हो गए हैं सीतापुर साइड में। पता नहीं लगता कहाँ चले गए, कहाँ वो शहर कब निकल गया, कोई जानकारी नहीं हो पाती है। उन्होंने जो दावा या वादा जनता से किया, उन दावों की और वादों की पोल जो है वो जनता खोल रही है। बिथरी विधानसभा के जितने भी गांव हैं, उन गांव में जाकर मैंने भ्रमण किया और वहाँ मैं जनता से रूबरू हुआ, जनता से मैंने मुलाकात की। कई ऐसे गांव हैं बिथरी विधानसभा में जहाँ मैं गया, गांव ही नहीं बल्कि पूरी बिथरी विधानसभा की मैं बात करूँगा, जहाँ पर जनता से जो वादे किए वो कहीं भी खरे नहीं उतरे और जनता जो है वो पूरी तरीके से रोस्ट है। इस समय जो बिथरी के मौजूदा विधायक हैं, ये प्रमोद यादव नहीं कह रहे हैं, ये वहाँ की जनता बोल रही है। ये वहाँ की जनता कह रही है कि बिथरी विधानसभा से जब 2017 में वो चुनाव के समय आए तो उन्होंने तमाम तरीके के वादे किए जो आज लगभग 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, उन वो वादों पर वो खरे नहीं उतरे। बिथरी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 5 साल पहले जिस जनता ने वोट देकर बीजेपी का विधायक बनाया और विधानसभा पहुंचाया, उस जनता को पिछले 5 सालों में क्या मिला, क्या कहती है बिथरी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता? आइए सुनवाते हैं आपको। काम किया है, मगर जो काम किया है वो बेकार है। किसी के अगर फायदे का काम हो तब तो काम माना जाए। जैसे ये टंकियां लगी इसी विधायक क्षेत्र में, विधायकी के सही समय में लगी हैं, इन टंकियों से कोई फायदा तो है नहीं। बहुत खुश हैं, बढ़िया काम है। और हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं उन्होंने काफ़ी लोगों की समस्या सुनते हैं, सुबह से बैठ के बढ़िया काम करते हैं, कार्य अच्छा, गांव में काम बढ़िया करते हैं। सरकार के कामों से खुश हैं। जैसे एक ही समाज नहीं, दोनों सभी समाज के लिए योगी जी ने, मतलब मुख्यमंत्री जी ने जो है राशन फ्री मुफ्त दे रहे हैं और डबल 1 महीना में 2 बार मिल रहा है। कोरोना काल में भी माननीय विधायक जी ने बहुत
लोगों को सहयोग किया, वितरण मतलब अनाज बांटा, राशन बांटा। इस विधानसभा में तो समस्या हमारे सामने तो जो आई है वो हल करी गई है विधायक जी के द्वारा, और हम अपने गांव की कह रहे हैं। हम इससे पहले विधायक जी के साथ नहीं जुड़े, मगर 4 साल से मैं जुड़ गया हूं। जब से कोई भी प्रॉब्लम है इस काम मेरे गांव में, हमें विधायक जी के पास आता हूं, और मुस्लिम हिंदू किसी को लेके आता हूं, उसका काम यहाँ पे करा जाता है। इस बार के चुनावी मुद्दे सर ये हैं कि इसमें इस बार शिक्षा को लेके और स्वास्थ्य चिकित्सा मतलब रोजगार की बहुत दिक्कत ज़्यादा है थोड़ा। हमारे गांव में हाई स्कूल तक तो है, इंटर कॉलेज बन जाता तो बच्चों को पढ़ने में दिक्कत नहीं होती। चुनावी मुद्दे काफ़ी हैं, जैसे सर्वप्रथम मुद्दा ये है गरीब व्यक्ति की इलाज के लिए हमारे माननीय जी ने एम्स की मांग भी की है बरेली में। अगर हो जाए तो सबसे अच्छा है। व्यक्ति लखनऊ जाता है, दिल्ली जाता है,